कभी कभी इंटरनेट ऐसी चीजें हमारे सामने लाकर रख देता है जिन पर भरोसा करना मुश्किल होता है। ऐसा ही कुछ पिछले दिनों हुआ जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ एक ऐसी औरत का जिसके बारे में कहा गया कि वो किसी दूसरी दुनिया से आई है। हाँ, सुनने में पागलपन लगता है ना, लेकिन जब लोगों ने वो वीडियो देखा तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वीडियो में दिखने वाली औरत किसी एयरपोर्ट पर खड़ी थी। कहा गया कि वो अमेरिका के मशहूर JFK एयरपोर्ट पर थी। काउंटर पर खड़े इमिग्रेशन ऑफिसर्स उससे कुछ सवाल कर रहे थे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन कुछ सेकंड बाद कैमरे का फोकस उस औरत के पासपोर्ट पर गया और वहीं से शुरू हुआ इंटरनेट का सबसे अजीब रहस्य। उस पासपोर्ट पर एक देश का नाम लिखा था, टोरेंजा। एक ऐसा नाम जिसे किसी ने पहले कभी नहीं सुना था, न किसी मैप पर, न किसी किताब में, न इंटरनेट की किसी लिस्ट में, बस एक शब्द, टोरेंजा। और उसी पल से लोग कहने लगे कि वो औरत किसी पैरेलल वर्ल्ड से आई है। वीडियो में दिख रहा था कि इमिग्रेशन अधिकारी उससे पूछ रहे हैं, आप कहां से आई हैं? और औरत बहुत आत्मविश्वास से जवाब देती है, मैं टोरेंजा से हूं। लेकिन जब अधिकारी कंप्यूटर में उस देश का डेटा डालते हैं तो कुछ भी नहीं निकलता। ना कोई कंट्री कोड, ना कोई फ्लैग, ना कोई रिकॉर्ड, बस एक एरर मैसेज, नो मैच फाउंड। और यहीं से कहानी में रहस्य गहराता चला गया। कुछ लोग बोले कि शायद ये कोई मजाक है, कोई प्रैंक वीडियो या एडिटेड फुटेज। लेकिन बहुतों के लिए ये बात पचाना मुश्किल था, क्योंकि वीडियो में उस औरत का एक्सप्रेशन बिल्कुल शांत था। वो डर नहीं रही थी, वो झूठ बोलती भी नहीं लग रही थी। उसकी बॉडी लैंग्वेज बताती थी कि वो सच में मानती है, वो टोरेंजा नाम की जगह से आई है। धीरे धीरे ये वीडियो टिकटॉक, एक्स, ट्विटर, इंस्टाग्राम, रेडिट, हर प्लेटफॉर्म पर घूमने लगा। लोग लिख रहे थे, क्या ये वही महिला है जो किसी ऑल्टरनेट रियलिटी से आई है? कुछ लोगों ने इसे मंडेला इफेक्ट से जोड़ दिया। कुछ ने कहा कि ये किसी गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी कि किसी को भी उस देश के नाम का कोई सबूत नहीं मिला। एक रेडिट यूजर ने कहा, मैंने पूरी रात मैप्स और रिकॉर्ड्स खंगाले, लेकिन टोरेंजा नाम का कोई देश मौजूद नहीं। दूसरा यूजर बोला, अगर ये फेक है तो इतना रियल क्यों लगता है? और इस तरह कुछ ही घंटों में ये कहानी एलियन वर्ल्ड से आई औरत के नाम से वायरल हो गई। अब सोचो, आज के दौर में जब AI से कुछ भी बनाया जा सकता है, किसी भी फोटो को एडिट किया जा सकता है, तो किसी को भी शक हो सकता है कि ये सब नकली है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि अगले दिन कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्हें उस महिला की और भी तस्वीरें मिलीं, वो भी उसी एयरपोर्ट की अलग अलग एंगल से। मतलब कैमरा सिर्फ एक ही जगह नहीं, कई जगहों से था। किसी ने कहा कि ये CCTV फुटेज था, किसी ने कहा कि ये सिक्योरिटी लीक है, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि असल में ये वीडियो आया कहां से। कई लोगों ने इसे पुराने टॉड मिस्ट्री से जोड़ दिया। अगर तुमने नहीं सुना तो कुछ दशक पहले भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था, जब जापान के एयरपोर्ट पर एक आदमी पकड़ा गया था जिसके पासपोर्ट पर लिखा था टॉरेड। वो आदमी कहता था कि उसका देश यूरोप के बीच में है, लेकिन जब अधिकारियों ने उसे मैप दिखाया तो वो हैरान रह गया कि उसका देश वहां नहीं है। और जब जांच के लिए उसे होटल में रुकवाया गया तो अगले दिन वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। ना उसका नाम मिला, ना पासपोर्ट, ना कोई रिकॉर्ड। और अब सालों बाद टोरेंजा नाम से वही कहानी फिर लौट आई। कुछ लोगों ने कहा कि शायद टोरेंजा और टॉरेड दोनों एक जैसी ऑल्टरनेट रियलिटीज हैं, जहां से ये लोग गलती से हमारी दुनिया में आ जाते हैं। वैज्ञानिकों के हिसाब से ये मल्टीवर्स थ्योरी से जुड़ा हो सकता है। मतलब हमारी दुनिया के समान कई और दुनिया मौजूद हो सकती है, जहां छोटी छोटी बातें अलग हैं। लेकिन इस कहानी में सबूतों की कमी है। फिर भी लोगों का दिल चाहता है कि यह सच हो, क्योंकि इंसान को रहस्यों से ज्यादा कोई चीज आकर्षित नहीं करती। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने उस महिला का चेहरा जूम करके देखा। किसी ने कहा उसकी आंखों का रंग असामान्य है, कुछ हल्का बैंगनी सा शेड। किसी ने उसकी बोली पर ध्यान दिया, वो इंग्लिश तो बोल रही थी, लेकिन एक्सेंट किसी भी देश से मैच नहीं कर रहा था। कुछ ने कहा उसकी आवाज में मेटालिक एको है, जैसे कोई आर्टिफिशियल साउंड हो। और ये सब बातें लोगों की जिज्ञासा को और बढ़ाती चली गईं।
दूसरी ओर फैक्ट चेकर्स मैदान में उतर गए। कुछ ने कहा कि ये एआई जनरेटेड डीप फेक हो सकता है, जहां किसी असली महिला के चेहरे को डिजिटली बदल दिया गया है। लेकिन कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने कहा कि अगर ये डीप फेक है तो बहुत हाई क्वालिटी वाला है, क्योंकि लिप सिंक और लाइटिंग एकदम नेचुरल लग रही है। मतलब या तो ये किसी बहुत स्किल्ड आर्टिस्ट का काम है, या फिर वाकई कुछ ऐसा हुआ है जो हमारी समझ से बाहर है। कुछ ने कहा कि ये किसी सीक्रेट आर्ट प्रोजेक्ट या साईफाई मूवी का वायरल मार्केटिंग हो सकता है। लेकिन जब किसी ने पूछा कि उस मूवी का नाम क्या है, तो किसी के पास जवाब नहीं था। किसी ऑफिशियल प्रोडक्शन टीम ने कभी ओनरशिप नहीं ली। मतलब अगर ये प्रचार था तो वो भी किसी को मालूम नहीं किसका। वीडियो में जो पासपोर्ट दिखाया गया उस पर डेट क्लियरली लिखी थी 23 जुलाई 2025, यानी हाल ही का और इसी साल का। पासपोर्ट पर होलोग्राफिक सिक्योरिटी लाइंस दिख रही थीं, जो फेक बनाना आसान नहीं। कुछ लोगों ने कहा कि होलोग्राम पैटर्न असली गवर्नमेंट डिजाइन जैसा लग रहा है, लेकिन किसी कंट्री कोड से मेल नहीं खाता। और एक जगह कंट्री नेम के नीचे लिखा था रिपब्लिक ऑफ टोरेंजा, सिटीजन वेरीफाइड। मतलब या तो किसी ने पूरी तरह नया पासपोर्ट डिजाइन किया, या फिर यह सच में किसी अज्ञात सोर्स से आया था। फिर आया वो मोमेंट जिसने इस मिस्ट्री को और भी उलझा दिया। एक व्यक्ति ने दावा किया कि उसने उस महिला को असल में देखा था। उसने कहा कि वो न्यूयॉर्क के एक होटल में काम करता है और वही औरत 2 रात वहां रुकी थी। वो बहुत पोलाइट थी, लेकिन जब उसने आइडेंटिटी कार्ड मांगा तो उसने वही टोरेंजा वाला पासपोर्ट दिखाया। उस आदमी ने बताया कि वो पासपोर्ट बिल्कुल वैसा ही दिखता था जैसा वीडियो में है। उसने कहा कि उसके पास उसकी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग भी है, लेकिन वो उसे शेयर करने से डर रहा है क्योंकि उसे अथॉरिटीज ने चेतावनी दी है। अब ये बात झूठ है या सच, कोई नहीं जानता। लेकिन इतना तो तय है कि इस कहानी ने इंटरनेट पर टहलका मचा दिया। लोग इसे सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं बल्कि प्रूफ मानने लगे कि शायद पैरेलल वर्ल्ड सच में मौजूद है। कई यूट्यूबर्स ने इसे मॉडर्न डे इंटरडिमेंशनल केस कहा, और कुछ ने तो ये तक कहा कि वो औरत अभी भी कहीं दुनिया में छिपी है। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये सब सच है तो वो औरत अब कहां है? क्या अथॉरिटीज ने उसे हिरासत में लिया? क्या उसका कोई नाम, कोई पहचान सामने आई, या फिर वो भी टॉरेड वाले आदमी की तरह अचानक गायब हो गई? इंटरनेट पर बहुत से दावे किए गए, लेकिन कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला। कुछ यूजर्स ने कहा कि उन्होंने उसका एक्सेंट एनालाइज किया और पाया कि वो किसी कंस्ट्रक्टेड लैंग्वेज जैसी भाषा बोल रही थी, जिसमें असली शब्द और बनाए गए शब्द मिले हुए थे। मतलब उसकी स्पीच पैटर्न किसी भी जात भाषा से मेल नहीं खाती। कुछ ने उसकी आवाज को स्पेक्ट्रोग्राम सॉफ्टवेयर में डालकर चेक किया और बोला कि उसमें ऐसे फ्रीक्वेंसी पॉइंट्स हैं जो इंसानी आवाज में नहीं आते। अब ये सच है या सिर्फ इमेजिनेशन, कहना मुश्किल है, पर यह साफ है कि कुछ तो ऐसा है इस वीडियो में जो लाखों लोगों को अपनी ओर खींच रहा है। हर बार जब कोई नई थ्योरी आती है, कोई नया क्लू मिलता है, लोग फिर से उसमें डूब जाते हैं। कुछ को लगता है कि वो किसी सीक्रेट एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। कुछ कहते हैं कि वो किसी दूसरे टाइमलाइन से आई है, जहां टोरेंजा नाम का देश वाकई मौजूद है, और कुछ इसे बस एक ब्रिलियंट इंटरनेट होक्स मानते हैं। लेकिन जो भी हो, एक बात तो माननी पड़ेगी कि अगर ये कहानी झूठ भी है तो इसे रचने वाला बहुत समझदार इंसान है, क्योंकि इसने हर एंगल से क्यूरियोसिटी जगाई। हिस्ट्री, मिस्ट्री, साइकोलॉजी, साइंस, सब कुछ एक साथ। शायद इसी वजह से लोग इस वीडियो को बार बार देख रहे हैं, रोक रोक कर फ्रेम दर फ्रेम एनालाइज कर रहे हैं। किसी को उसकी रिस्ट वॉच पर कुछ अजीब सिंबल्स दिखे, किसी को उसकी ड्रेस की सिलाई में कुछ अननोन लेटर्स। एक रेडिट यूजर ने कहा कि उसकी ड्रेस पर जो पैटर्न था वो किसी पुराने सिविलाइजेशन के स्क्रिप्ट जैसा दिखता है, और तब से थ्योरीज का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। उस वीडियो के वायरल होने के कुछ दिन बाद सोशल मीडिया पर अचानक कुछ नई तस्वीरें सामने आईं। इस बार सिर्फ एयरपोर्ट की नहीं, बल्कि किसी होटल के कॉरिडोर की। तस्वीर में वही औरत दिख रही थी, वही चेहरे के फीचर्स, वही हल्का नीला सूट और वही बेफिक्र एक्सप्रेशन। लेकिन इस बार तस्वीर में उसकी आंखें कैमरे की ओर सीधे देख रही थीं, जैसे उसे पता हो कि कोई उसे देख रहा है। लोगों ने कहा कि ये वही होटल है जहां वो महिला रुकी थी, न्यूयॉर्क का
होटल मेडिसन एवेन्यू। और ये वही जगह थी जहां उस होटल के एक कर्मचारी ने कहा था कि उसने उसे असल में देखा था। अब ये फोटो कहां से आई, किसने डाली, किसने खींची, किसी को नहीं पता। बस इतना साफ था कि जो भी ये कहानी थी, अब ये इंटरनेट के हर कोने में फैल चुकी थी। कई फैक्ट चेकर्स ने कहा कि उन्होंने उस होटल की सीसीटीवी फुटेज मांगने की कोशिश की, लेकिन होटल ने कहा कि सारी रिकॉर्डिंग्स टेक्निकल फेलियर के कारण डिलीट हो गईं। यानी वही पुरानी कहानी, जहां कुछ रहस्यमय होता है, वहीं सबूत गायब हो जाते हैं।